मैंने जब खुद को ना कही होगी, आरज़ू भी तड़प गई होगी। मैं तमन्ना बुझाकर सोती हूँ, गालिबन यूं ही रोशनी हूँ। राह गुजर में गुजर गई सारी, जिंदगी में कोई कमी होगी। मैं जब भी बाहर से घर आऊं तुम दरवाजे पे ही होती हूँ। नोमी का वेट कर रही थी ना? हाय अल्लाह सफीना, चॉकलेट खा रही हो, वो भी ये वाली। पता भी है ना इसमें कितनी फैट होती है। तुम क्या शॉपिंग करके आई हो, हमें दिखाओ। मैं क्या पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। देखो तुम थक कर आई हो, अंदर जाके आराम करो। हाँ, अगर तुम्हारे यही लक्षण रहे ना तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी आराम करती रह जाऊंगी इस घर में। सफीना बाजी, फालूदा वाले ने फालूदा महंगा कर दिया। बाकी 30 रुपए बचे, 20 रुपए तो आपको मुझे देने ही थे, बाकी के बचे 10 रुपए। आप उसका क्या करेंगी वो मैं रख लेता हूँ। नोमी के बच्चे, हम जब भी तुमसे कुछ मंगवाते हैं ना वो चीज महंगी हो जाती है। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हें, बाकी पैसे तुम रख लेते हो खुद। नहीं, कसम से आप किसी को भी बेच के पता करवा ले। कितनी बार कहा है तुझे सफीना को कुछ लाके मत दिया कर, समझ नहीं आती? वही पैसे जो सफीना बाजी मुझे सौदा लाने के लिए देती हैं, आप वही पैसे मुझे सौदा नहीं लाने के लिए देते, मैं नहीं लाऊंगा। इतनी सी उम्र में इतना करप्ट है, बड़ा होके पता नहीं क्या करेगा। चले जाओ यहाँ से। सफीना, खुदा का खौफ करो, खा खा कर बड़ी रजाई की तरह फैलती जा रही हो। आ लेने दो अब्बू को, आज तो मनवा के रहूंगी कि इसने तो बाज आना नहीं है, पड़े रहने दे इसको। मुझे तो शादी करके इस घर से रुखसत करें। अरे नयनतारा जी, कमाल कर दिया। आप तो बहुत पहुंची हुई शायरी करने लगी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सुभानअल्लाह, क्या कहने। मैंने जब खुद को न कही होगी, आरज़ू भी तड़प गई होगी। मार डाला नयनतारा जी, मार डाला। बहुत ही आला इशार है। आदाबर्ज है, आदाबर्ज है, आदाबर्ज है। रुक जा रुक जा रुक जा। बस ऐसा कर आरिफ, आधे घंटे में वापस आ जाना, ठीक है ना? मुझे यहाँ पे ज्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन आ जाना आधे घंटे में। पता चला कि मैं इंतजार ही करती रह गई थी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम शफकत भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम। जुबैदा बहन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये ले भैया, सब ठीक ठाक है? जी खैरियत। आज आप लेट हो गए बहुत। नहीं, बस वो गाड़ी मेरी खराब हो गई थी तो मैकेनिक को देता हुआ आया हूँ। अच्छा, वैसे आपकी गाड़ी की किस्मत भी आपकी बेटी की तरह है शफकत भाई, जो खराब ही रहती है। क्यों, क्या हुआ? चले अंदर, यही बात करने आई। आइए 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 आइए। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। लीना बेटे, जुबैदा बहन के लिए चाय वाय का इंतजाम करो। जी अब्बू। जल्दी से, शाबाश। आ जाओ जुबैदा बहन। अरे शफकत भाई, लड़के वाले आते हैं, लड़की को देखकर चले जाते हैं और फिर जाके वहां पे इनकार कर देते हैं। 25 से ज्यादा रिश्ते दिखा चुकी हूँ आपको मैं। लड़के वालों को सफीना के मोटापे के अलावा किसी चीज पे कोई एतराज नहीं है। सही एतराज करते हैं। 60 ग्राम की एक चॉकलेट बार में करीबन 350 कैलोरीज और 20 ग्राम फैट होता है। अगर ऐसी 5 चॉकलेट आपकी लाडली चट कर जाएगी तो इसके खाने से 100 ग्राम वजन बढ़ता है। और इसके अलावा वो जो छोले, चाट, फालूदा और पता नहीं क्या क्या गंद बनाए खाती रहती है। ऐसी लड़कियों की डोली तो क्या, आखिर में जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलता। अलीना, वैसे शफकत भाई, अलीना ने कोई गलत नहीं कहा है। बेटियां जो हैं माँ बाप पे बोझ नहीं होती हैं, लेकिन आपकी ये वाली बेटी जो है ना आपके लिए बोझ है। देखिए, 20 साल का तजर्बा है मेरा रिश्ता कराने का, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप सफीना के लिए जिस तरह का रिश्ता चाह रहे हैं ना, मर के भी आपको नहीं मिल सकता।
ग्रुप में आपको इसीलिए कोई वॉइस नोट नहीं भेजता कि कहीं मेरी किसी बात से ग्रुप मेंबर्स किसी किस्म का शक ना करें। तो जरूरत क्या है आपको इस किस्म का वॉइस नोट भेजने की कि किसी को कोई भी शक हो? नयनतारा जी, आपका क्या ख्याल है, मुझसे बड़ा आपका कोई ग्रुप में फैन है? तो आप क्या चाहते हैं? क्या हमें आपका एहसानमंद होना चाहिए? आपको नहीं लगता कि मैं आपका सिर्फ फैन नहीं हूँ, मैं आपसे कुछ और भी एक्सपेक्ट करने लगा हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ नयनतारा जी। हमसे जो एक बार मिलता है ना उमर जी, वो दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता, ये सोच लीजिए। मैं आपकी शायरी के जरिए आपकी रूह से मिल चुका हूँ नयनतारा जी। आपकी रूह बहुत खूबसूरत है। आपका चेहरा खूबसूरत नहीं भी होगा तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं उमर जी। हम आपको आखिरी बार वार्निंग दे रहे हैं, अगर इसके बाद आपने हमें इस किस्म का वॉइस नोट किया, कोई पर्सनल वॉइस नोट किया, तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक। समझे आप? सफीना बेटी, जी बाबा। हाँ भाई, एक एक कप चाय ना हो जाए? इस वक्त भाई नींद तो आ नहीं रही है, तो चाय पी लेने में क्या हर्ज है? ठीक कह रहे हैं, क्या हर्ज है, हम अभी बना के आते हैं, आप बैठे। भाई वाह, बहुत मजेदार चाय, बिल्कुल तुम्हारी शायरी की तरह। अरे हाँ सफीना, इतने दिन हो गए तुमने हमें अपनी शायरी नहीं सुनाई, क्या आमद नहीं हुई नयनतारा जी? नहीं बाबा, शायरी के बगैर तो हमें नींद नहीं आती। आपको सुनाने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें, आपके पास नयनतारा के लिए वक्त ही नहीं है। अच्छा कुछ सुना दे। अर्ज क्या है? इरशाद। हम आधे थे, आधे बड़ी मुश्किल में थे। ओ हो, हम आधे थे, आधे बड़ी मुश्किल में थे। दिमाग के धागे बड़ी मुश्किल में थे। विसाल के लुत्फों को सदका कर दिया, फिराक के लम्हे बड़ी मुश्किल में थे। वाह 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 वाह, विसाल के लुत्फों को सदका कर दिया, फिराक के लम्हे बड़ी मुश्किल में थे। आधा आधा। वाह बेटा वाह, क्या कॉन्सेप्ट है, वाह वाह वाह। जो आपसे पीछे हैं उनको खबर क्या कि आपके अगले बड़ी मुश्किल में थे। ओ हो, वाह। जब आपने सांपों का सब कुछ खा लिया, जब आपने सांपों का सब कुछ खा लिया, तो सांप के बच्चे बड़ी मुश्किल में थे। अरे वाह 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 वाह, अरे बेटी वाह, तो सांप के बच्चे बड़ी मुश्किल में थे। क्या बात है, क्या बात है बेटा, वाह वाह वाह। नमाज की सारी तवज्जो लुट गई कि पांचे टखने बड़ी मुश्किल में थे। अरे वाह वाह, पांचे टखने बड़ी मुश्किल में थे। भाई वाह वाह, बहुत खूब, बल्कि बहुत ही खूब। एक गजल के 5 अशार में 5 मुख्तलिफ सिनेरियो, 5 मुख्तलिफ मसाइल और 5 के हल भी बयान कर दिए। अरे वाह वाह नयनतारा जी वाह। देखो, इतनी समझदारी की बातों को इतने खूबसूरत अंदाज में बयान करने के लिए तुम्हारी उम्र अभी थोड़ी है, मगर
यही उम्र शादी के लिए बहुत ज्यादा हो गई है सफीना। देखो, मैं ये बात एक बाशऊर लड़की से कर रहा हूं जो एक बाप के मसाइल को बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। जी बाबा, हम समझते हैं। देखो सफीना बेटा, हम न्यूट्रिशन से कंसल्ट कर चुके हैं, साइकेट्रिस्ट भी मिल चुके हैं, और ये सब कुछ करने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हें अपने मोटापे को कंट्रोल करने के लिए अपनी फितरत को काबू में करना होगा, और फितरत को काबू में करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन अगर हमारी जात से दूसरों को नुकसान पहुंचता है तो फिर हमें जिंदगी में कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। हमें दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तकलीफों में एडजस्ट करना पड़ता है। बाबा, आप जहां कहेंगे हम शादी कर लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे, कभी शिकवा नहीं करेंगे। लेकिन एक बात का यकीन रखना बेटा, जब हम दूसरों को खुशी देने के लिए अपने आप को मुश्किल में डालते हैं, तो हमारा रब हमारे लिए ऐसी खुशी भेजता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शफकत भाई, ये देखिए, ये है लड़का। कपड़ा मार्केट में 6 इसकी अपनी जाती दुकानें हैं, और वही कपड़ा मार्केट के किसी ब्लॉक का सदर भी यही है। 5 साल पहले उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। तलाक की वजह पूछी तो पता चला कि बदज़बानी करती थी। आपको तो पता है कि हमारी सफीना कितने धीमे मिजाज की है। जब सफीना को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो यकीनन उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बेटी और 2 बेटे हैं, साहब बीवी के पास रहते हैं, खर्चा वर्चा देता रहता है उन लोगों को, और कोई मसला नहीं है। उम्र कितनी है इसकी? उम्र 48 साल है। देखें शफकत भाई, हमको इस बात पे ही तो कंप्रोमाइज करना है, और वैसे भी आपको पता है कि दौलत इंसान को बूढ़ा नहीं होने देती है। खुद को अभी 25 साल का नौजवान समझता है वो। हाँ, लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये तो आप खुद अपने आप से सवाल करें ना। देखें शफकत भाई, मैं रिश्ता कराती हूँ और हर रोज नए नए रिश्ते लाती रहूंगी और फीस लेती रहूंगी। मेरा मशवरा ये है कि एक मर्तबा उसको बुला के देख लें। आपके मिजाज का नहीं हुआ वो बंदा तो इनकार कर दीजिए, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी होगी। हमने कुछ दिल लगी भी कर डाली, हमने कुछ दिल लगी भी कर डाली, और फिर आशिकी भी कर डाली। मौत तो पहले से मुअख्खर थी, आपने जिंदगी भी कर डाली। रात भर सारे गम किए कुर्बान, रात भर सारे गम किए कुर्बान, शब ढले हर खुशी भी कर डाली। बात मेरी उन्हें पसंद आई, बात मेरी
उन्हें पसंद आई और सुनी अनसुनी भी कर डाली। अलीना बेटी, अलीना बेटी। जी अब्बू। ये सफीना को दे दो। कहना इसे मैंने पसंद किया है। जी अब्बू। ये चॉकलेट तुमने मुझसे नहीं छुपाई, अपने आप से छुपाई है। अगर तुम जान जाओ कि मोटापा तुम्हारा दुश्मन है तो तुम्हारी जिंदगी बन सकती है। खैर, अब्बा ने इसे पसंद किया तुम्हारे लिए, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उम्मीद है हमेशा की तरह तुम इससे भी नापसंद करके इनकार कर दोगी। नयनतारा जी, आपकी शायरी ने मेरा दिल मोह लिया है। आज मैं रह नहीं पाऊंगा ये कहने से कि मुझे 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 आपसे मोहब्बत हो गई है। मुझे आपसे मिलना है बस। प्लीज आप एक दफा मुझसे मिलने के लिए हाँ कह दें। आप जैसी भी हैं मुझे पसंद हैं। प्लीज आप एक दफा मुझसे मिल लें प्लीज। हमने आपसे कहा था ना कि आप हमें मैसेज मत करें, हम आपको ब्लॉक कर देंगे, वरना तो ये लें, हम आपको ब्लॉक कर रहे हैं। समझते क्या? रेहान साहब, बिन माँ की बच्चियां हैं, लेकिन घर माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से संभाला हुआ है। इतनी सुघड़ और घर गृहस्थी संभालने वाली लड़कियां मुश्किल से मिलती हैं। जी जी, घर तो बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर रखा है। अच्छा, मेरी बेटी ने एमए उर्दू में कर रखा है। जी जी, मुझे बताया था ना। शफकत भाई, रेहान साहब के बारे में मैंने आपको बताया है ना। माशाल्लाह से कपड़ों का कारोबार में बड़ा मोतबर नाम है इनके खानदान का, खासकर इनका। मार्केट के ब्लॉक के सदर हैं ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है? जी कोई नहीं, माँ बाप थे वो गुजर गए, बहन भाई हैं सब अपने अपने घरों में। 3 बच्चे हैं मेरे, वो माँ के साथ होते हैं। अरे शफकत भाई, ये तो अच्छी बात है ना। शौहर की खिदमत के अलावा इतने बड़े घर में और कोई नहीं होगा रोक टोक करने वाला। फुर्सत ही फुर्सत होगी हमारी सफीना के पास तो। काहे की खिदमत भाई, इस काम के लिए तो घर में नौकर मौजूद होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। राज करेगी हमारी सफीना बेटी। तुम इनकार भी तो कर सकती थी। हाँ, तो कर सकते थे इनकार हम। तो फिर किया क्यों नहीं? वो हमने सोचा कि अगर हमने इनकार कर दिया और उसके बाद इससे भी अजीबोगरीब रिश्ता आ गया तो क्या करेंगे। तुम शायद जताना चाह रही हो कि ये कॉम्प्रोमाइज तुम्हें मेरी वजह से करना पड़ रहा है। तुम मुझे गिल्टी करार देना चाहती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम्हें अब्बू को साफ साफ कहना होगा कि तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है। लेकिन हमें पसंद है। सफीना, तुम गलत कर रही हो। हम जो भी कर रहे हैं ना, ठीक कर रहे हैं। बस यही हमारा फैसला है। और अगर कुछ गलत भी हुआ ना, तो हमें यकीन है कि वो ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मेरी रिटायरमेंट में 5 साल बाकी रह गए हैं। मैं सोचता हूं कि बच्चियों की शादी करने के बाद मैं
वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लो। तो शफकत भाई आप फिक्र मत करें, वक्त से पहले रिटायरमेंट लेने की तैयारी शुरू कर दें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब माफ कीजिएगा, मैं 1 मिनट में आता हूँ। जी जी जरूर भाई। आप दोनों ने कोई बात करनी हो आपस में तो कर ले। मैं क्या बात करूं? मुझे कोई बात नहीं करनी। अब्बू ये आप क्या कर रहे हैं? वो शख्स कितना अजीब है, इतनी ज्यादा एज है और फिर शक्ल से ही विलन लगता है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए कोई हीरो ही ढूंढ लेंगे। हाँ मैं जानती हूँ, आप भी यही तंज करेंगे कि ऐसा सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। अब्बू आप सफीना को समझाने के बजाय कि वो अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे, आप उसे ऐसे शख्स से बहाने जा रहे हैं जो किसी एंगल से उसके किसी काबिल नहीं नजर आ रहा। अच्छा अगर उसकी एज 10 साल कम होती तो ठीक था। अब्बू बात एज की नहीं है। अच्छा वो खुश शक्ल होता और एज इतनी ही होती तो ठीक था। देखो बेटा, बात यह है कि मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है, और अगर मैं हाँ करूंगा तो बहुत सोच समझ के करूंगा। अरे मैं तो ये बताना भूल गई कि सफीना बहुत अच्छी शायरी करती है। सफीना कोई बहुत उम्दा सा शेर तो सुनाओ बेटा। हमें लगता है इनको शायरी से कोई खास शगफ नहीं है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पसंद है शायरी वायरी। खाला हम जाएं? हाँ बेटा तुम जाओ। बात सुनो, इसकी छोटी बहन भी इसी की तरह है, मोटी दबंग। नहीं नहीं, वो तो बहुत खूबसूरत और स्मार्ट है। अरे तो उससे बात करो ना मेरे लिए। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? करोड़ों का बैंक बैलेंस है मेरा, करोड़ों की जायदाद है, और तुम्हें क्या लगता है मैं इस मोटी से शादी करूंगा? खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, अगर कोई सुन लेगा तो बहुत बुरी बात होगी रेहान साहब। तुम ये बताओ, मुझे छोटी वाली से मिला सकती हो अभी या नहीं? नहीं, उससे मैं नहीं मिलवाऊंगी आपको। तो तुमने बहुत मायूस किया है मुझे। अरे ये जवान है, कुंवारी है, खूबसूरत है, और आपको क्या चाहिए मुझे बताएं। जवान है, कुंवारी है, साउंड है। उठो चलते हैं। रुक जाए, इस तरह अचानक जाना अच्छा नहीं लगेगा हमें। सफीना क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या जुबैदा, मैंने तुमसे कहा भी था। माफ कीजिएगा, मैं जरा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी बातें बाद में होंगी। अब हम चलते हैं। जी लेकिन दरअसल मुझे मार्केट की बहुत अहम मीटिंग में पहुंचना है वक्त से। अब शफकत भाई मैं शाम में चक्कर लगाती हूँ। तुम्हें मानना होगा कि गलती तुम्हारी है। तुम चाहो ना तो खुद को इन हालात से बचा सकती हो, मगर तुमने कभी कोशिश भी नहीं की कि किसी की डिमांड पे पूरा उतरूं।
ये चुप चुप के रोने से तो अच्छा है ना कि चुप चुप के खाने से बाज आ जाओ। और फिर ये फिटनेस क्लब किस लिए होते हैं? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, चुप हो जाओ। मुझे चुप कराने से क्या होगा? हालत देखो अपनी, क्या हो गई है। अलीना, जी अब्बू। तुम बाहर जाओ। लेकिन अब्बू, मैंने कहा ना बाहर जाओ। सफीना, मैं बाबा प्लीज आपके अलीना की शादी करा दीजिए, कहीं हमारी वजह से इसकी शादी की उम्र ना निकल जाए। मेरी बात तो सुनो बेटा। मैं हम कुछ नहीं सुनेंगे, आप समझने की कोशिश करें। बस ये अलीना की शादी करा दें, इसके लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढें, वक्त जाया ना करें। आप जैसा कॉम्प्रोमाइज कहेंगे ना, हम करने को तैयार हैं। और जब कॉम्प्रोमाइज ही करना है तो अलीना की शादी के बाद कर लेंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, वक्त जाया ना करें। हम नहीं चाहते कि हमारी बदकिस्मती की वजह से अलीना की शादी रुके। शफकत भाई, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कितनी मर्तबा कि अलीना की पहले शादी करना है। अगर आपने कोई समझौता करना था तो इस बात पे समझौता कर लेते। वैसे एक बहुत अच्छा रिश्ता मेरे हाथ आया है, लड़के की तस्वीर भी लेकर आई हूं मैं। ये देखें, एक लौता है अपने माँ बाप का, ना कोई बहन है ना भाई है। बाप भी दुबई की किसी फर्म में इंजीनियर लगा हुआ है और लड़का भी वो है सॉफ्ट, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ वो भी इंजीनियर है। 1.5 से 2 लाख तनख्वाह है। 500 गज की कोठी में रहते हैं और बहुत शरीफ पढ़ा लिखा घराना है, आप लोगों की तरह। अरे बेटा, तुम कहाँ भागी जा रही हो? तुम्हारे रिश्ते की तो बात चल रही है। एक मिनट शफकत भाई, तस्वीर दें। ये देखो, ये लड़के की तस्वीर देखकर तसल्ली कर लो तुम, और फिर हमें बताओ ताकि हम रिश्ता आगे बढ़ाएं। क्यों? हाँ बेटा, ये तो करना पड़ता है। शफकत भाई, यकीन करें मेरे पास इससे अच्छा रिश्ता अभी तक कोई नहीं आया। बस दुआ करें कि लड़के वालों को कोई एतराज ना हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 1.5 से 2 लाख सैलरी है। माँ बाप का एक लौता है, बाप दुबई में और माँ को एक सुघड़ बहू चाहिए। तो बताओ कैसी लगेगी हमारी जोड़ी? क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा ये रिश्ता तुम्हारे लिए? लड़के को एक स्लिम और स्मार्ट लड़की चाहिए। खुद को देखो तो बताओ कैसी लगेगी हमारी जोड़ी? बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत है ना? मेरी तरफ से तो हाँ है। सच पूछे, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को मिलवाते हैं। जैसा शरीफ और नेक घराना शफकत भाई का है, वैसे ही आप लोगों का। इसको कहते हैं परफेक्ट मैच। घर की सजावट और रखरखाव देखकर तो लग रहा है आपने जो कुछ कहा था सच ही कहा था। अलीना बेटी से मिलेंगी ना तो आप मेरी फैन हो जाएंगी। बहुत समझदार और सुघड़ लड़की है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा देखूं ये कहाँ रह गए हैं। जी जी जरूर। 1 मिनट है प्लीज। सफीना बताओ कौन सा सूट पहनूं? तुम्हें पता है ना, सिलेक्शन में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। अरे इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? हमें तो लगता है ये गुलाबी वाला अच्छा है, ये तुम पे बहुत जचेगा, ये पहन लो। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे अलीना, सफीना, मेहमान आ चुके हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? बाबा हम तो किचन में ही थे, चाय तैयार कर रहे थे, बाकी सब कुछ भी बिल्कुल तैयार है। ये इसने बुला लिया, पूछ रही है कि भाई कौन से कपड़े पहनने। हम तो कह रहे हैं ये गुलाबी वाला पहन ले। सब कुछ तैयार है, 5 मिनट में हम चाय लेकर आते हैं, जल्दी से तैयार होके आओ।
अबू बताएं, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। अब जल्दी आ जाओ, तैयार होके, ठीक है? जी अबू। सफीना, वो तुम्हारे बुंदे कहाँ रखे मोतियों वाले? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? चाय ठंडी हो जाएगी। एक काम करो, ये चाय तुम ले जाओ, हम बस 5 मिनट में तैयार होकर आते हैं। भाई हम क्यों ले जाएं? चाय हमेशा लड़की लेकर जाती है। अरे यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बुंदे बताओ कहाँ रखे हैं? हमारी में रखे हैं, वो जो है ना काले वाला बॉक्स, उसके अंदर। ओके ओके, थैंक यू। इतने में चाय ठंडी हो जाएगी। कहाँ है ना, तुम ले जाओ। नहीं नहीं, हमें जुबैदा खाला ने ताकीद की है कि हम उन लोगों के सामने ना जाए। हाँ, तुम्हें तो जैसे वो पसंद कर लेंगे ना मुझे छोड़ के। जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबैदा बहन, ये है लड़की? नहीं नहीं, ये तो अलीना की बड़ी बहन सफीना है। हमारी अलीना तो बहुत स्लिम और स्मार्ट है। अच्छा अच्छा। वो दरअसल अलीना को तैयार होने में कुछ वक्त था, तो इसलिए हम चाय ले आए। ओ अच्छा, कोई बात नहीं। हमारे सफीना की भी तो रिश्ते की बात चल रही है ना। अच्छा अच्छा, क्या करती हो सफीना बेटी? कुछ नहीं। अरे कुछ क्यों नहीं, हमारी सफीना बहुत अच्छी शायरी करती है। शायरी? रियली? मेरा बेटा तो इतनी शायरी पढ़ता है ना, हजारों शेर ज़बानी याद है इसको। तो फिर कुछ हो जाए। मेरा मतलब है कि कोई शेर आपकी नज्म का या कोई गजल। दरअसल हमारी सफीना को सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इसलिए है ये, वरना तो ये आपको बड़े बड़े मुशायरों में नजर आती। ओह आई सी। चलें फिर ऐसा करते हैं कि आपकी एंजाइटी को दूर करने के लिए पहले मैं कोई शेर सुना देता हूँ। क्या आप भी शायरी फरमाते हैं? अरे नहीं नहीं, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन कुछ बुन नहीं पाता, तो इसीलिए जहां कहीं अच्छी शायरी सुनता हूँ उसको ज़हन नशी कर लेता हूँ। अभी परसों ही कुछ अच्छा सुनने को मिला, मैं सुनाता हूँ आपको। जी जी इरशाद। हमने कुछ दिल लगी भी कर डाली, हमने कुछ दिल लगी भी कर डाली, और फिर आशिकी भी कर डाली। अरे वाह वाह, क्या अच्छा शेर सुनाया आपने। दूसरा शेर सुनिएगा, वो तो इससे भी कमाल है। जी जी जरूर जरूर सुनाए। मौत तो पहले से मौखर थी, मौत तो पहले से मौखर थी, आपने जिंदगी भी कर डाली। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। बेटा जी, तुम जानते हो ये शेर किसके हैं? जी, एक शायरा है मेरी बहुत फेवरेट, नैन तारा नाम है उनका। नैन तारा नाम नहीं, कलमी नाम है। आप जानती हैं नैन तारा को? अरे क्या बात कर रहे हो बेटा, ये हमारी सफीना है ना, यही नैन तारा है। क्या आप नैन तारा हैं? जी। मैंने कहा भी था सफीना को चाय रख के वापस आ जाना। अब मैं अकेली वहां पे आती अच्छी लगूंगी क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले चलती हूँ, चलो मेरे साथ, कोई बात नहीं। नैन तारा जी, यकीन मानिए मुझे आपका एक एक शेर जुबानी याद है। अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरी बेटी अलीना। बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। मैंने आपको कहा था ना कि इतनी खूबसूरत बहू आपको कभी भी नहीं मिलेगी। आप मुझसे शादी करेंगी? हैं? जी। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? अम्मी एक मिनट, आपके अभी रिश्ते की बात चल रही है, अभी तक कुछ तय नहीं हुआ, राइट? हाँ बेटा, लेकिन अंकल, आपको पता है नैन तारा जी को लगता है कि जो इनसे एक दफा मिलता है वो इनसे दोबारा मिलना नहीं चाहता। मैंने आपसे कितनी दफा कहा था कि प्लीज मुझसे एक दफा मिल लें, आप जैसी भी होंगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब देख लें किस्मत ने हमें किस तरह से एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। अब मैं आपकी ही नज़म पढ़कर आपको प्रपोज करता हूं। कितने आंसू मेरे और ले लोगे तुम, कितनी नदियों में तुम मेरे हो जाओगे, कितने लम्हों में सदियां मुझे भेजोगे, कितनी सदियों में तुम मेरे हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगी, तुम जो चाहोगे तो हंस के मर जाऊंगी। एक फकत क्योंकि तुम मेरे हो जाओगे, अब तो कह दो ना तुम मेरे हो जाओगे। हाँ कहो ना सफीना, पता नहीं कब से तुम्हारा दीवाना है, कहो ना हाँ। हम में से हर कोई यही चाहता है कि तुम हाँ कहो बेटी। अरे अब हाँ कह भी दो ना, रुलाओगी क्या मेरे बेटे को? आज मैं तुम्हें अपनी बेटी बना रही हूँ और बहुत जल्द इंशाल्लाह अपनी बहू बनाऊंगी। याद है सफीना, मैंने तुमसे क्या कहा था कि जब हम दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को मुश्किल में डालते हैं तो हमारा रब हमारे लिए ऐसी खुशी भेजता है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब तो मुझे अनब्लॉक कर देंगी ना नयनतारा जी? जी अब तो करना ही पड़ेगा। ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई।